क्लास में स्वागत है। हम लोग समास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपको कई वीडियो पहले भेज भी चुके हैं, जिसमें समास के जितने भी भेद होते हैं, समास के जो भाग होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिए थे। और आज जो समास का एक अगला भाग है द्विगु समास, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये जो द्विगु समास है, यह द्विगु समास समास का कैसा भाग है, यानी कि द्विगु समास क्या है। तो द्विगु समास में हम लोग यही देखेंगे कि जो द्विगु समास है वह एक समास का ही भाग है। द्विगु समास एक समास का ही भाग है, मगर इसका अगर परिभाषा की बात करें तो द्विगु समास समास का वह भाग है। द्विगु समास का वह भाग है जिसमें द्विगु समास जो है वह समास का वह भाग है जिसमें प्रथम पद जो होता है, वह किसी संख्या विशेषण का बोध करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो द्विगु समास है वह समास का वह भाग है जिसमें समास का पहला जो पद होता है, प्रथम पद, वह किसी संख्या को निरूपित करता है, अर्थात संख्या का बोध करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो त्रिरत्न का अर्थ होता है कि तीन रत्नों का समाहार। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसमें तीन रत्नों का मेल हो, तीन रत्न जिसमें समाये हुए हो, उसको हम लोग त्रिरत्न के नाम से जानते हैं। तो ये जो त्रिरत्न का पहला पद है 3, यह एक संख्या को निरूपित कर रहा है। यह जो त्रिरत्न का पहला है पद 3, यह एक संख्या को निरूपित कर रहा है, यानी कि संख्या विशेषण का बोध कर रहा है। अतः ये त्रिरत्न जो है वह द्विगु समास कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें त्रिरत्न के अलावा तो अठन्नी, ये जो अठन्नी है दोस्तों, इस अठन्नी का मतलब होता है आठ आनों का समाहार, यानी कि जिसमें 8 आना शामिल हो उसे कहा जाता है अठन्नी। और यह अठन्नी का जो पहला पद आपको दिखाई दे रहा है 8, यह एक संख्या विशेषण का बोध कर रहा है। अतः अठन्नी भी द्विगु समास कहलाता है। अठन्नी भी क्या समास कहलाता है? द्विगु समास। अतः ऐसे जितने भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे जिसका पहला पद किसी संख्या विशेषण का बोध करेगा, वह समास जो है वो द्विगु समास कहलाता है। धन्यवाद।